ये कहानी है छोटे से गांव इमरतपुर की। ये एक बहुत ही खुशहाल गांव है जहाँ के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और बंधुत्व की भावना परस्पर बनी रहती है। यहाँ के लोगों के बीच जात पात और अमीर गरीब जैसी भावनाएं तो जैसे कोसों दूर रहती हैं। भेड़ बकरी गाय भैंस पालन इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा है। इन पशुओं के पालन को लेकर यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही संजीदगी रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके जीवन में प्रभु कृपा बनी रहेगी। गाय भैंस का दूध बेचकर इस गांव के लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे ही एक परिवार का मुखिया है बिरजू, जो अपना जीवन गाय का दूध बेचकर चला रहा है। देखा जाए तो बिरजू का भरा पूरा परिवार है, लेकिन गौ पालन को लेकर बिरजू कुछ ज्यादा ही मेहनत और मशक्कत करता है। जहां इस गांव के हर परिवार के पास 4 से 5 मवेशी हैं, वहीं बिरजू के पास ले देकर केवल एक ही गाय है, गौरी। और ये है हमारी चंद्रा भाभी, बिरजू की पत्नी। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती। गोबर के उपले संभालना हो या घास फूस इकट्ठा करना हो, किसी भी काम से कोई परहेज नहीं। गाय के गोबर के उपलों को बेचकर घर का काम चलाने में अपना पूरा योगदान देती है। और ये है कंचन, हंसती खेलती बिरजू की इकलौती बेटी। अपनी गाय गौरी को दिलो जान से चाहने वाली। अरे रे, इसका परिचय तो कराना हम भूल ही गए। गौरी है ये, एक सनक है इसे। किसी भी कीमत पर बिरजू की गाय गौरी को हासिल करना है। हालांकि इसके खुद के पास 3-4 मवेशी हैं, लेकिन बिरजू की गाय पर तो जैसे गौरी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा रहता है। इसकी पत्नी तुलसी इसके इस पागलपन के बिल्कुल खिलाफ है। वो उसे डांटती है, फटकारती है, लेकिन गौरी की ये आदत और बिरजू की गाय को किसी भी कीमत पर हथियाने की चाह तो जैसे सातवें आसमान पर रहती है। गौरी देख, मैं तेरे लिए ताजा ताजा गुड़ लाई हूँ। गौरी, ये कहाँ चली गई? गौरी, गौरी, अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा गौरी कहाँ चली गई? शायद तेरे बाबूजी बाजार ले गए हैं उसे। हमारी गौरी को बाबूजी बाजार क्यों ले गए? अब वो तो जब आएंगे तभी उनसे पूछ लेना तू क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे बाबूजी के दिमाग में। हमेशा गौरी के बारे में ही सोचते रहते हैं। अभी मुझसे कह रहे थे कि 15 दिन से गौरी कम दूध दे रही है। सारा का सारा दोष मेरे मत्थे मरते हैं। मुझसे कहते हैं कि तू चारा ठीक से नहीं लाती है। बता अम्मा, बापूजी गौरी को कहीं इसलिए तो बेचने नहीं चले गए? हम उसके दूध के सहारे ही तो जिंदा हैं बेटे। उसे बेचकर ही तो हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं। अगर गौरी को बेच देंगे तो भूखा मरना पड़ेगा। हम आ गए हैं कंचन की अम्मा। क्या हुआ? गौरी ने तो दूध देना भी बंद कर दिया है। क्या? और सच कहें तो गौरी का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बाबूजी, बाबूजी गौरी कहाँ है? अरे यही है, सुई लगवाने लेकर गए थे उसको। दूध नहीं बढ़ेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी, और आमदनी नहीं बढ़ेगी तो। अम्मा, हम गौरी को देख के आते हैं। गौरी आ गई। ठीक है बेटे। ठीक तो है ना जी? हाँ सब ठीक है। ये रुपए रख दो। हमने होरी से
गौरी का सौदा तय कर दिया है। क्या? अरे ये गाय हमारी अब किसी काम की नहीं है, इसे बेचकर दूसरी गाय ले लेंगे। आप समझते क्यों नहीं? गौरी हमारे घर की रौनक है। कंचन के बारे में भी तो कुछ सोचो। उसकी जान बसती है गौरी में, बड़ा प्यार करती है वो गौरी से। कैसे जी पाएगी वो गौरी के बिना? अब उसके लिए क्या अपने लोगों की जान ले लें? हमारी बात मानिए, ये रुपए दे आओ गौरी को वापस। अरे पगला गई हो क्या? कंचन तो ना समझ है, पर तुम तो समझदार हो। अरे दूध बेचकर हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं, और ये बेकार की बातें सोचना बंद कर दो। तुम ये रुपए संभाल कर रखो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। अरे सुनिए तो जरा। कैसे समझाऊं बच्ची को? बहुत छोटी है मेरी बच्ची। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज हमारी बिटिया स्कूल से जल्दी क्यों आ गई? क्योंकि आज हमें गौरी को नदी किनारे घुमाने ले जाना था। घूमेगी फिरेगी तो अच्छा दूध देने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सोचती है हमारी बिटिया। अगर हम गौरी की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिरजू, ए बिरजू भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ए बिरजू भैया, बिरजू भैया, बिरजू भैया, अरे बिरजू भैया, अरे और बिरजू भैया। इस ससुरे ने कहीं कंचन के सामने गौरी के सौदे की बात कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिरजू भैया, अरे रुको तो बिरजू भैया। और गौरी ठीक तो है ना? हाँ एकदम ठीक है भैया। अरे भाई कभी उसका दूध ही पिला दो और कुछ दिन बाद तो। अरे बाद में बात करेंगे ना होरी भैया। अरे अभी हमें बहुत जल्दी है। अरे भैया, हम ये सोच रहे थे कुछ लेने देने अरे के भैया तुम्हें होरी कहा ना, अभी हमें बहुत जल्दी है, बाद में बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये ससुरा मेरा पैसा ही हजम कर ले। क्या हुआ? आज तो बड़ी जल्दी आ गए घर। तुलसी, हमें लगता है कि बिरजू का ईमान बदल रहा है। ससुरा बेईमानी करने पर तुला हुआ। सही कर रहा है। अच्छा किया उसने। अरे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। कितनी बार बोला है मैंने कि इन गाय बकरियों के चक्कर में ना पड़ा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी समझ में तो आता नहीं है। तेरी मत मारी गई है तुलसी। तुझे क्या पता गाय लेने के कितने फायदे हैं। मामला सिर्फ दूध दही का नहीं है पगली। घर के बाहर साक्षात कामधेनु रहेगी तो घर में लक्ष्मी ही आएगी। अरे अब हम जो भी कर रहे हैं सब तुम्हारे वास्ते ही तो कर रहे हैं। सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो? बड़ा मेरे लिए कर रहे हो। अरे कुछ अपनी कमाई का करो ना, तो वो समझ में आए। अरे मेरी बात तो सुन भगवान। देखो जी, तुम्हारी बात सुनने के लिए ना पूरी रात पड़ी है। मैं जो कहना है ना रात को कहना। इतना काम पड़ा हुआ है, तो तुम भी हाथ बटा लोगे तो कम से कम घर में 4 पैसे आ जाएंगे। समझ गए? अब जाओ, गायों को पानी दो, चारा डालो। पक 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 पक। क्या करे,
बाहर बिरजू की बात समझ में नहीं आती और घर में लुगाई की बात समझ में नहीं आती। आज का तो दिन ही साला खराब है। गौरी 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 खिला खिला। राम राम भाभी। होरी राम राम होली चाचा। गौरी को चारा खिलाया जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, अब कुछ दिन बाद इसे हम ही संभाल लेंगे। वो भैया कंचन के बाबूजी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि गौरी को कंचन तू जा, चाचा के लिए पानी तो लेकर आ। जा, अरे नहीं बेटा, पानी वानी रहने दो। मैंने कहा ये लो भाभी, ये रुपए रख लो और बिरजू से कहना कि अब वो सौदे से मुकरे ना। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या बाबूजी ने गौरी को बेच दिया? क्या उसका सौदा कर दिया? क्यों अम्मा, क्यों? बताइए अम्मा। अब हम क्या बताएं बेटी? बाबूजी कहाँ है? हम ऐसा होने नहीं देंगे। गौरी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बाबूजी, बाबूजी, कंचन, कंचन, बाबूजी, बाबूजी, कंचन, कंचन रुक। बाबूजी, बाबूजी, कहाँ है आप बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, कंचन बिटिया, कंचन बिटिया। बाबूजी, बाबूजी। कंचन बिटिया, क्या हुआ बिटिया तुम्हें? आंखें खोलो बिटिया, आंखें खोलो बिटिया, होश में आओ, होश में आओ बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? होश में आओ बिटिया, होश में आओ। अरे चंद्रा, इसके सर पे तो गहरी चोट लगी है, इसे शहर ले जाना पड़ेगा। इस गांव में कुछ नहीं होने वाला। शहर ले जाना पड़ेगा? तब तो खर्चा भी बहुत आएगा चाची। हाँ बेटा, खर्चा तो आएगा ही। अगर इसको शहर ले जाकर इलाज नहीं करवाएगा तो पता नहीं इस बेचारी के साथ। बस करो चाची, बस करो चाची, ऐसा मत करो। हमारी इकलौती बेटी है ये, मेरे दिल का टुकड़ा है। हम इसे शहर ले जाएंगे चाची। सुनो जी, पैसा कहाँ से आएगा इलाज के लिए? चंद्रा, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ। रुपए का बंदोबस्त करो ना, मेरी बच्ची को कुछ हो गया था। तुम चिंता मत करो चंद्रा, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या करें हम? इलाज के लिए गौरी का सौदा करके रुपए लेते हैं तो भी कंचन मर जाएगी, और रुपया नहीं लेते हैं तब भी उसकी जिंदगी। क्या करें हम? गौरी को बेचकर बेटी को बचाएं या मारें? मौत तो दोनों में है उसकी। लड़की की जात है, कल को शादी ब्याह में कहीं कोई परेशानी, जिंदगी भर बेटी का बोझ अपने माथे पर नहीं रख सकते हम। लेकिन ठीक होने के बाद जब गौरी के बारे में पूछेगी तब हम क्या जवाब देंगे? बेटी है तो क्या हुआ? हम उसे पढ़ा लिखाकर इतना मजबूत बनाएंगे कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। गौरी के बिना तो जीते जी मर जाएगी। हाँ, हम बेटी की खुशी को नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे। हम गौरी को नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे गौरी को हम। गौरी,
राम राम बिरजू भैया, कैसे आना हुआ? होरी, ये लो अपने पैसे। हमारी कंचन बिटिया गौरी के बिना नहीं रह पाएगी। ये बात तो सौदा करने से पहले सोचनी थी। और सौदा करने मैं नहीं, तू आया था मेरे पास। अब मना क्यों कर रहा है तू? होरी, समझने की कोशिश करो। और तुम तो दूसरी गाय भी ले सकते हो, पर हमारी कंचन बिटिया गौरी के बिना नहीं रह पाएगी। ना बिरजू, अब तो गौरी मेरे ही घर पे बंधेगी, चाहे कुछ भी हो। गौरी, क्या बोल रहे हो तुम? तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? धमकी है तो धमकी समझ लो। ठीक है, जो करना हो कर लेना। फिर हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और गौरी की तरफ नजर उठाना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचना भी मत, समझे? गौरी अगर हमारी ना हो सकी तो तेरी भी नहीं होगी बिरजू। और तूने ये सौदा तोड़ के बड़ी गलती की है। इसका खामियाजा तुझे जिंदगी भर भुगतना होगा। कंचन बिटिया, अब गौरी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। हमने सारे पैसे वापस कर दिए हैं बिटिया। पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अब बिटिया को ऐसे ही रखोगे क्या? कहाँ से आएगा पैसा इलाज के लिए? शुभ शुभ बोलो चंद्रा। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। देखता हूँ आज उसे। कहाँ जा रहे हो? बिरजू के पास, उसको सबक सिखाने के लिए। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, खुद तो खाने के लाले पड़े हैं, मगर गाय और गले में बांध लो। उसे क्या हवा पिलाओगे? वो गाय मेरी है और उसको हर कीमत पर लेकर रहूंगा। क्या करोगे? चोरी करोगे? कोई चोरी नहीं, मैं उसको गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दूंगा। जो गाय मेरी ना हो सकी तो मैं आज उसकी भी नहीं होने दूंगा। कहीं नहीं जाओगे तुम। बैठो यहाँ, चुपचाप बैठो, खड़े रहो यहाँ पे। आपको पता है मेरे पास भी एक गाय है। अच्छा, क्या नाम है उसका?